अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शान की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं केपीके के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इस हवाले से आज 10th क्लास का जो यूनिट नंबर 10 है इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बेटे मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे न्यू सेशंस एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी के स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें बिफोर पेपर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो लेक्चर है और इसमें आप देख रहे हैं जी कि यूनिट का नाम है वाटर स्कर्सिटी इन पाकिस्तान। तो स्कर्सिटी जो है वो डेफिशिएंसी को, किल्लत को, कमी को बोलते हैं। पाकिस्तान में जो पानी की कमी है उसके हवाले से बेटे ये लेसन है हमारा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि हमारी ये जो लेक्चर सीरीज है ये अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न है और इसमें हम डिस्कस करते हैं लेसन की जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जो जनरल एमसीक्यूज है और उसके साथ साथ लेसन के अंदर बेटे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं और साथ उसकी वोकैबुलरी को, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें जी, चूज द करेक्ट आंसर। इन पाकिस्तान डैश मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल। अब मेरा बेटा यहां पे आप देखें कि 34 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है पाकिस्तान में वो अवेलेबल है। द इंडस रिवर फ्लोज to the west and eventually falls into Arabian Sea। तो ये eventually उसने पूछा कि eventually क्या है, तो eventually जो है ये adverb है। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, according to the UNO report, Pakistan is at the 7th position in the list of countries which are facing water crisis। जिन ममालिक को मेरा बेटा पानी की कमी का सामना है, पानी की कमी, पानी की किल्लत का सामना है, पाकिस्तान उनमें 7वें नंबर पर है। और उसके बाद देखें जी, the speech of the governor of state will be easy to memorize in this sentence dash is infinitive। तो इसमें जो memorize, to memorize है ये मेरा बेटा आप देखेंगे ये infinitive है हमारे पास, to memorize, to, और इसमें आप देखें प्लस ये फर्स्ट फॉर्म memorize आ गई। तो to memorize जो है ये हमारे पास infinitive आ गया। blowing bubbles on the windy days, fun activity for children। in this sentence the word blowing is। अब बेटा blowing यहाँ पे gerund नहीं है बल्कि ये present participle है, bubble noun है और blowing जो है इसको adjective के तौर पे modify कर रहा है। तो blowing bubble जो है ये present participle है। इसमें याद रखिएगा बेटा first form plus ing present participle होती है या ये gerund होती है। gerund तब होती है जब ये noun के तौर पे आए और जब ये verb के तौर पे या adjective के तौर पे आए तो इसको हम present participle बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ गिफ्टेड विद लेविश रिसोर्सेज ऑफ वाटर। तो लेसन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, लेसन के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ड जो है वो गिफ्टेड आना था। उसके बाद इन सरफेस वाटर वी हैव 3 रिवर्स ड्रेनेज बेसन्स। और उसके बाद आप देख रहे हैं द इंडस रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटर सिस्टम इन एरिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये बेटा 32% नहीं है, इसमें करेक्शन कर लें, ये 3.2% है, 3.2% है। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया वाज टू यूज द वाटर ऑफ ब्यास, सतलुज एंड रावी। द लेसन वाटर स्कैर्सिटी इन पाकिस्तान अवेयर्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ, और ये डेंजर्स किस चीज के हैं बेटे, ये देखेंगे द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और उसके बाद देख लें द इंडस रिवर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। और देन देख लें द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आर स्नो, ग्लेशियर एंड रेनफॉल। और द इंडस वाटर ट्रीटी डिवाइडेड द वाटर इनटू 2 parts। और देन देख लीजिए फ्रॉम क्लोज्ड बेसिन खारान डेजर्ट वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। और इसके बाद इसके जी हम अगर वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं, इसके अगर हम वर्ड्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले लैविश, लैविश आपको पता है शाहाना को बोलते हैं और यहाँ पे लैविश जो है वो फजूल खर्ची के मीनिंग में यूज हुआ। और उसके बाद जो है आप सेकंड वर्ड देखेंगे तो वार फुटिंग, वार फुटिंग मेरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वार, जंगी बुनियादों पर। देन आप देख लें जी के क्रिस्टलाइन जो है वो शफाफ को बोलते हैं, लाइक क्रिस्टल, और बड़ा ट्रांसपेरेंट जो हो। और ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर रिलेटेड टू ग्लेशियर, बर्फ का, बर्फानी तोदा। और रोल्स, रोल्स मेरा बेटा मूव करना, गर्दिश करना, चक्कर खाना, घूमना। और इंट्रिकेट वेब, इंट्रिकेट वेब जो है वो
कॉम्प्लिकेटेड, बलदार, जिगजैग, उलझा हुआ। और उसके बाद कैनाल जो है ऑब्वियसली आपको पता है नहर को बोलते हैं। कल्टीवेबल, काबिल काश्त जो है जिस पर काश्तकारी की जा सके। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी ड्रेनेज जो है वो पानी की निकासी को बोलते हैं। और इवेंचुअली फाइनली आखिरकार कॉन्सिक्वेंटली, और उसके बाद ड्रेनिंग जो है ये असर करना, ज्यादा पानी ले जाना। और कॉन्स्टिट्यूट जो है किसी चीज को फॉर्म अप करना, किसी चीज का तायुन करना, और किसी चीज का मेरा बेटा जो है वो किसी चीज को बनाना। और देन एग्रीवेटेड जो है वो एग्रीवेटेड संगीन के मीनिंग में आ जाएगा, स्वेयर के मीनिंग में आ जाएगा, भारी के मीनिंग में आ जाएगा, डिफिकल्ट के मीनिंग में आ जाएगा, मुश्किल के मीनिंग में आ जाएगा। और स्टार्व जो है ये स्टार्वेशन, जो फाका कशी, भूखा मरना मेरा बेटा। और उसके बाद जो है रिजर्व टू प्रिजर्व समथिंग, टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना, किसी चीज की बचत करना, किसी चीज का जखीरा। कंटेमिनेटेड जो है ये पोल्यूटेड के मीनिंग में आ जाएगा, आलूदा करना। और उसके बाद आप देख लें जी डाइवर्जन जो है ये मोड़ना, डाइवर्ट करना, किसी चीज को, किसी चीज का रुख तब्दील करना। और लेवल जो है ये सैलाबी जमीन के मीनिंग में, सैलाबी जो जरखेज जमीन है उसके मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट हम देखते हैं पंपिंग। तो ये पंप जैसे हम बोलते हैं ना, वाटर पंप, पंप से जो पानी निकालना उसको पंपिंग बोलते हैं। देन कॉपर आपको पता है तांबा होता है, निकल जो है वो चांदी को, धात को बोलते हैं। और कोबाल्ट जो है चांदी जैसा सफेद जो धात होती है। देन पोज जो है मेरा बेटा वो अंदाज को, जैसे फोटो सेशन में हम बात करते हैं। और मसनूई अंदाज को, लिथल जो है, लिथल स्फीयर के मीनिंग में आ जाएगा, फैटल के मीनिंग में आ जाएगा, मोलक के मीनिंग में आ जाएगा, मुजर के मीनिंग में आ जाएगा। और मूवमेंट जो है वो कुव्वत को, आपको पता है हरकत को, रफ्तार को, स्पीड को। और रेमिडियल, किसी चीज से रेमेडी, किसी चीज से छुटकारा, निजात। और उसके बाद जुडिशियस जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड, अक्लमंदाना, दानिशमंदाना, किसी को किसी का मामला फहम होना। और एफिशिएंट जो है वो खास, कामिल, कारगुजार, मौसर। और स्विच ओवर, किसी चीज को तेजी से घुमाना। और देन आप देख रहे कन्वेंशनल जो है वो ट्रेडिशनल के मीनिंग में आ जाएगा, रवाजी के मीनिंग में आ जाएगा, रस्मी के मीनिंग में आ जाएगा, एक्यूट, स्वेयर के मीनिंग में आ जाता है, क्लेवर के मीनिंग में आ जाता है, शदीद के मीनिंग में आ जाता है। और स्ट्रेटजी जो है वो मेथोडोलॉजी के मीनिंग में आ जाता है, हिकमत अमली के मीनिंग में आ जाता है, पैटर्न के मीनिंग में आ जाता है। सस्टेनेबल जो है वो काबिल ताईद है। और प्रिवेंट, और किसी चीज से छुटकारा हासिल करना। बाउंटी मेरा बेटा, कोई आपको बाउंटीफुल जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, कोई आपके ऊपर बहुत अनायात होना। और कोई आपको चीजें मिलना, स्कार्सिटी, कमी को बोलते हैं, डेफिशिएंसी को बोलते हैं। और नाउ आपको क्लियरली पता है कि अब को, फिलहाल को, करंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर ले ग्रामर की, इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव फ्रेज। सबसे पहले इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद इंफिनिटिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इंफिनिटिव, उसको हम इंफिनिटिव फ्रेज बोलेंगे। तो इंफिनिटिव यूज्ड एज अ नाउन, इंफिनिटिव जो है वो नाउन के तौर पे भी यूज होता है। टू हील वाज द एथलीट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे टू हील जो है ये किसके उसमें आ गया, नाउन के मीनिंग में आ गया। इंफिनिटिव यूज्ड एज एडजेक्टिव, द प्लेयर टू वॉच जो है दिस सीजन इज अफरीदी। तो द प्लेयर टू वॉच ये एडजेक्टिव के मीनिंग में आ गया। इंफिनिटिव यूज एन एडवर्ब। अब याद रखिएगा इंफिनिटिव जब व्हेन को, वेयर को, व्हाई को, हाउ को आंसर करेगा तो वो मेरा बेटा एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा होगा। तो दिस स्पीच विल बी इजी टू मेमोराइज। तो ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। लोकेट द इंफिनिटिव इन ईच सेंटेंस, आइडेंटिफाई ईच एज एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव और नाउन। अब हर सेंटेंस में हमने इंफिनिटिव को देखना है और साथ ये बात करनी है कि वो एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है या नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। डिपेंड करता है मेरा बेटा कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है। मोर देन एनीथिंग एल्स आई वांटेड सम टाइम अलोन टू रीड। तो अलोन को मॉडिफाई कर रहा है, टू रीड तो ये किस उसमें आ जाएगा, ये मेरा बेटा एडवर्ब के उसमें आ जाएगा। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट वी हैव बीन पुट ऑन अर्थ टू शेयर, टू केयर, टू गिव। व्हाई वी पुट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये टू शेयर, टू केयर, टू गिव, टू रिसीव, तो ये को आंसर कर रहा है तो मेरा बेटा ये क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो द राइट टू वोट, ठीक है। अब राइट जो है नाउन है, टू वोट जो है ये एडजेक्टिव आ गया। तो ये क्या आ गया, इंफिनिटिव जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे। आई ट्राइड टू कॉल, ट्राइड वर्ब है, टू कॉल एडवर्ब आ गया। और टू फिनिश जो है ये नाउन आ गया। डू यू एग्री विद द डिसीजन
टू गो, डिसीजन जो है वो नाउन है, टू गो उसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव आ गया, और टू केस नाउन आ गया, टू फ्लाई नाउन आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंफिनिटिव फ्रेज की। इंफिनिटिव फ्रेज, द इंफिनिटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन इंफिनिटिव टुगेदर विद इट्स मॉडिफायर्स। इंफिनिटिव भी होता है उसमें, और इंफिनिटिव का जो मॉडिफायर है वो भी, एंड कंप्लीमेंट। द एंटायर फ्रेज में बी यूज्ड एज अ नाउन, पूरा फ्रेज नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। एक बात बेटा याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज का फंक्शन होता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन होता है। जो इसका एडवर्ब का फंक्शन होता है वही एडवर्ब फ्रेज का, वही एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन होता है, और जो प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है वही प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो है वो फंक्शन होता है। तो यहां पे बेटे आप देख लें कि जैसे हमने कहा कि इन्फिनेटिव जो है ये नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी और एडवर्ब के तौर पे भी, तो सेम इज द केस विद इन्फिनेटिव फ्रेज। तो यहां पे डिटरमिन वेदर द अंडरलाइन इन्फिनेटिव फ्रेज हैव बीन यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव्स आर एडवर्ब्स। सेंडिंग हर roses is a way to win her friendship, तो ये sending her roses is a way to win her friendship, ये adjective के तौर पे आ गया, to win her friendship। और उसके बाद देखिए the day to sleep in, the day to sleep, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे आ गया। जावेद इज कमिंग टू डिस्कस, कमिंग टू डिस्कस आ गया तो एडवर्ब के तौर पे आ गया। और उसके बाद देख लिया आप, इट इज आल्सो पॉसिबल टू ब्रिंग कुकीज, तो ये मेरा बेटा नाउन के तौर पे आ गया रादर देन केक। और उसके बाद प्लीज राइट द नंबर्स टू विन द लॉटरी, अब प्लीज राइट द नंबर टू विन द लॉटरी, तो ये एडवर्ब के तौर पे आ गया। और द म्यूजियम इज फन टू विजिट, एडवर्ब के तौर पे आ गया, इज फन टू विजिट। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो द कैप्टन ऑफ द शिप इज द अथॉरिटी टू बे एट ऑल टाइम्स, एडवर्ब के तौर पे। और देन समिया ऑफर्ड टू थिंक ओवर द आर्गुमेंट, एडवर्ब के तौर पे। और आगे हम देख रहे हैं जी जेरेंड और जेरेंड फ्रेज। जेरेंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन के तौर पे यूज हो तो हम उसको जेरेंड बोलते हैं। और मैंने पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर में, जब वो एडजेक्टिव के तौर पे या वर्ब के तौर पे यूज हो तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जेरेंड इज वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहां पे ये देख लें कि स्विमिंग जो है वो एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जेरेंड है। ये क्या है? जेरेंड, और ये सब्जेक्ट के तौर पे आया। द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग, और ये भी मेरा बेटा जेरेंड है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, और ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। अब यहां पे बेटे आप देखें कि नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें शी वाज स्कॉल्डेड फॉर स्विमिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद आ गया तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। और ये चारों सेंटेंसेस में जो स्विमिंग है वो जेरेंड के तौर पे आया क्योंकि ये एज अ नाउन यूज हो रहा है। अब जेरेंड फ्रेज, जिस तरह से जेरेंड एक वर्ड का होता है, जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ जेरेंड एंड रिलेटेड वर्ड्स, जिसमें जेरेंड होगा और जेरेंड से रेलेवेंट वर्ड्स होंगे। एग्जांपल, स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज। अब यहां पे देखें कि स्विमिंग इन द लेक आ गया ना, तो ये मेरा बेटा क्या आ गया? ये आपके पास जेरेंड फ्रेज आ गया। और उसके बाद ब्लोइंग बबल्स, अब ब्लोइंग बबल्स जो, ब्लोइंग जो है ये हमारे पास क्या है? जेरेंड है। और उसमें ब्लोइंग बबल्स ऑन द विंडी डे, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज आ गया। अब यहाँ पे ना ब्लोइंग बबल्स में, बबल्स जो है वो नाउन था और ब्लोइंग एडजेक्टिव था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज हुआ था, ब्लोइंग बबल्स ऑन अ विंडी डे। अब यहाँ पे पूरे को अगर अंडरलाइन करेंगे तो फिर ये जेरेंड फ्रेज आ गया हमारे पास। और उसके बाद आप देख लें जी, piling too much laundry into a washing machine will cause into, और इसमें आप ये देखेंगे वॉशिंग मशीन तक ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। यूज जेरेंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज बीन डन। अब ये एक्सरसाइज है मेरा बेटा के हमने क्या करना है कि जेरेंड यूज करना है। ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर यू स्टार्ट द कार, ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर स्टार्टिंग द कार। उसके बाद देखें यहाँ पे बिफोर यू स्टार्ट द कार, बिफोर स्टार्टिंग द कार, तो हमने क्या किया? यहाँ पे जेरेंड यूज कर लिया। द हाउस वाज डेकोरेटेड with lights, it looked beautiful. The house was decorated with lights, it was lights with light, sorry, looking beautiful, तो ये looking हमारे पास जेरेंड हमने यूज कर लिया। To praise all alike is to praise none, praising all alike is praising none, ये to praise की बजाय praising और यहाँ पे भी to praise की बजाय praising। I cannot go on to do nothing, I cannot go on doing nothing आ गया। और to collect wealth ruins health, collecting wealth ruins health आ गया। और to see is to believe, seeing is believing, to give is better than to receiving, giving is better than receiving, हमने जेरेंड को यूज किया। टू टॉक
like this is foolish, talking like this is foolish, she loves to read books, she loves reading books. उसके बाद देख लीजिए, underline the gerund phrases in the sentences below. The first one is done. Brisk walking, ये मेरा बेटा gerund phrase आ गया, पहले उसमें उसने already किया हुआ है, और ये बाकी मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया है. Mrs. Noman enjoys playing bridge, ये मेरा बेटा आ गया हमारे पास gerund phrase. और I remember promising Semi my old bike, ये भी मेरा बेटा gerund phrase. Standing during a 2-hour train trip, gerund phrase. Sailing on the lake, gerund phrase, sorry, और ऊपर वाला भी gerund phrase. और volunteering at the hospital, ये भी gerund phrase आ गया. और इसी तरह से Mrs. Bashir enjoys watching quiz show, gerund phrase. और taking out the garbage, ये भी हमारे पास क्या आ गया, gerund phrase आ गया. तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो वाटर स्कैर्सिटी है उसके लेसन के अंदर जो जनरल इंफॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने उसकी वोकैबुलरी को डिस्कस किया, वर्ड्स के मीनिंग्स को डिस्कस किया, उनके सिनोनिम्स को डिस्कस किया. फिर हम उसके ग्रामर के पोर्शन पे आए और उसके ग्रामर में हमने इन्फिनेटिव की बात की, इन्फिनेटिव क्या होता है, फिर इन्फिनेटिव फ्रेज की बात की, और उसमें फिर इन्फिनेटिव का फंक्शन, इन्फिनेटिव फ्रेज का फंक्शन, उसको हमने एज अ नाउन भी डिस्कस किया, एज एन एडजेक्टिव भी डिस्कस किया, एज एन एडवर्ब भी डिस्कस किया, और इसी तरह से इन्फिनेटिव फ्रेजेस को भी हमने डिस्कस किया. देन हमने जेरेंड की बात की और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड का फर्क हमने देखा. फिर हमने बेटे जेरेंड के साथ जो है साथ साथ बात की जेरेंड फ्रेज की, और जेरेंड फ्रेज को भी हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई किया. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. होप सो बेटे आपको इसकी समझ आई होगी. अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप गिवन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं. बाकी अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045. और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें. बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.